राधे राधे सभी को। कार्तिक मास अध्याय छठा, जिससे सुनने से सभी पापों का नाश हो जाता है। कार्तिक महात्मा का लिखा हुआ छठा अध्याय। नारद जी बोले, जब 2 घड़ी रात की बाकी रहे, तुलसी की मुकुट वस्त्र और कलश लेकर जलाशय पर जाए। कार्तिक में जहाँ भी प्रत्येक जलाशय के जल में स्नान करना चाहिए। गर्म जल की उपेक्षा ठंडे जल में स्नान करने से 10 गुना पुण्य प्राप्त होता है। उसे 100 गुना पुण्य बाहरी कुएं के जल में स्नान करने से होता है। अधिक पुण्य बावड़ी और उससे भी अधिक पुण्य पोखर में स्नान करने से होता है। उसे 10 गुना झरने में और उससे भी अधिक पुण्य कार्तिक में नदी स्नान करने से होता है। उससे भी 10 गुना पुण्य वहां होता है जहां नदियां का संगम, और यदि कहीं तीनों नदी का संगम हो तो पुण्य की कोई सीमा नहीं होती। स्नान से पहले भगवान का ध्यान कर स्नान संकल्प करना चाहिए। फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को कर्मश अर्थ अग्मचिन्ह आदि देनी चाहिए। अत्र मंत्र इस प्रकार है। हे कमलनाथ, आपको नमस्कार है। हे जलाशी भगवान, आपको प्रणाम है। हे ऋषिकेश, आपको नमस्कार है। मेरी अर्घ को आप ग्रहण करें। वैकुंठ, प्रयाग तथा बद्री क्रम्श में जहाँ कहीं भी भगवान विष्णु गए हैं, वहीं उन तीनों से अपना पांव रखा था। वहीं पर ऋषि, वेद, यज्ञ सहित सभी देवता मेरी रक्षा करते रहे। हे चंदन, हे दामोदर, हे देववंश, आपको प्रसन्न करने हेतु कार्तिक मास में विधि विधान से ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर रही हूँ। आप कृपा कर मेरी सभी पापों का नाश करें। हे प्रभु, कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाले अर्घ देते हैं, आप राधिका सहित ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे बलशाली राक्षसों का संहार करने वाले भगवान, हे पापों का नाश करने वाले, कार्तिक मास में प्रतिदिन दिए हुए मेरे इस अध्याय को कार्तिक मास का व्रत करने का फल मुझे प्राप्त हो। तत्पश्चात भगवान विष्णु, शिव तथा सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश कर नाभि के बराबर जल में खड़े होकर विधि पूर्वक स्नान करें और गृहस्थ को तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर विधवा स्त्री व यति को तुलसी जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करनी चाहिए। संपत्ति, अमश, नमी, त्रिदशी, तृतीय, दशमी आदि तिथियों को आंवला तथा तिल का स्नान करने वर्जित है। स्नान करते हुए नियम का उच्चारण करने चाहिए, जिससे भक्ति भाव से भगवान ने देवताओं को कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था। वहीं पापों का नाश करने वाले भगवान विष्णु अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाए। जो अमनुष्य भगवान विष्णु की आज्ञा से कार्तिक व्रत करते हैं, उसकी सभी इंद्रियों, सभी देवता राक्षस करते हैं। इसके लिए मुझे पवित्र करे। बीजों, रहस्य तथा यज्ञों सहित वेदों का मंत्र, कृष्ण आदि ऋषि, इंद्र देवता मुझे पवित्र करे। अतदि आदि सभी नारायणी यज्ञ सिद्धि संपन्न कर समस्त औषधियां व तीनों लोकों से पहाड़ मुझे पवित्र करे। इस प्रकार कहकर स्नान करने के बाद मनुष्य को हाथ में पवित्रता धारण करके देवता, ऋषि, मुनि, पितरों को विधि पूर्वक तर्पण करना चाहिए। तर्पण करते समय जितना तिल रहते हैं, उतने वर्ष प्रत्येकवर्ती पितृगण स्वर्ग में वास करते हैं। उसके बाद व्रती को जल में निकलकर शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। सभी तिथियों के सारे कार्य में निवृत्त होकर पुण्य भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। सभी तिथियों के सारे कार्य निवृत्त होकर पुण्य भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। सभी तिथियों के सारे देवता समन करके भक्ति पूर्वक सावधान होकर चंदन फूल और फूल के साथ भगवान विष्णु को फिर से अर्घ देना चाहिए। अर्घ के मंत्र का अर्थ इस प्रकार है। मैंने पवित्र कार्तिक मास में स्नान किया है। विष्णु राधा के साथ आप मेरी दिए अर्घ को ग्रहण करें। तत्पश्चात चंदन फूल और
तंबुकलु आदि से वेद पाठी ब्राह्मण का श्रद्धा पूर्वक पूजन करें और बारंबार नमस्कार करें। ब्राह्मण को दाएं पांव में तत्व का वास होता है, मुंह में वेद और समस्त अंगों में देवताओं का वास होता है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले मनुष्य को इनका ना तो अपमान करना चाहिए और ना ही इसका विरोध करना चाहिए। फिर एक होकर भगवान विष्णु की प्रिय तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। उनकी परिक्रमा कर कर उन्हें प्रणाम करना चाहिए। हे देवी, हे तुलसी, देवताओं की प्राचीन काल से तुम्हारा निर्माण है और ऋषिगण ने तुम्हारी पूजा की है। हे विष्णु प्रिय तुलसी, आपको नमस्कार है। आप मेरे समस्त पापों का नाश करें। इसी प्रकार जो मनुष्य भक्ति पूर्वक कार्तिक मास का व्रत अनुष्ठान करता है, वह संसार के सभी सुखों को भोग करता है, अतः इसे मोक्ष प्राप्त होती है। राधे राधे सभी को। इसी के प्रकार कार्तिक मास अध्याय 6 तत्पर पूर्ण हुआ।